हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़े अपडेट्स की। तो चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। थर्ड ग्रेड टीचर्स में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा और वो मिलेगा जो L1 की कैटेगरी में। यानी कि आपको बता दें तो रीट भर्ती होती है, शिक्षक भर्ती होती है, उसमें 2 कैटेगरी होती है, L1 और L2। तो L1 में जो है जिसमें 1 से 5 तक अध्यापन करवाते हैं शिक्षक, उनमें महिलाओं को जो है 50% आरक्षण मिलेगा। थर्ड ग्रेड में महिलाओं का आरक्षण को लेकर शिक्षा मंत्री ने यह बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने साफ कहा कि थर्ड ग्रेड में 2 स्तर के शिक्षकों की होती है भर्ती, इसमें L1 और L2 के लेवल होते हैं। ऐसे में दिलावर बोले कि 50% आरक्षण जो L1 में मिलेगा, इसमें वो टीचर्स होते हैं जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये भी कहा कि हमने महिलाओं को सुनहरा अवसर दिया है L1 में, इसलिए किया क्योंकि वे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ, और ये भी कहा महिला शिक्षक जब छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाती है तो लगता है कि उन्हें माँ शिक्षा दे रही है, माँ की अनुभूति होती है। माँ की छाया में बच्चा अच्छी शिक्षा पा सकता है। छोटी अवस्था में बच्चों को स्कूल में भी माँ का प्यार मिलेगा। साथ ही महिला वर्ग को मिलेगा शिक्षक के रूप में सम्मान। तो हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर भी देते हैं। तो जो L1 में 50% का मामला है, तो L2 जो है B.Ed डिग्रीधारी होते हैं, उसमें 6 to 8 अध्यापन कराते हैं, उनके लिए होता है। L1 जो होता है BSTC वालों के लिए है था, तो उनमें अब 50% आरक्षण रहेगा महिलाओं के लिए, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है। आगे खबर की और बात करेंगे तो वो है भजन लाल CM ने घोषणा की है कि हर माह होगी भर्तियां और 65 साल में कॉलेज शिक्षकों की सेवानिवृत्ति पर भी विचार किया जा रहा है। तो बेरोजगारों को कह रहे हैं कि जल्द से जल्द और ज़्यादा नियुक्तियां दी जाएगी, तो ऐसे में उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार ने कहा कि अब बेरोजगार युवाओं को परेशान नहीं होना है, हर महीने भर्तियां निकाली जाएगी। कॉलेज विश्वविद्यालय में भी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। विभाग से रिक्त पदों की सूचना मांगी गई है, कैलेंडर तैयार किया जा रहा है। जो भी कर्मचारी रिटायर्ड होंगे तत्काल उनकी जगह पूरी कर दी जाएगी, जिससे बैकलॉग भी नहीं बढ़ेगा। इसके साथ ही अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रांतीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने आनंद फानन में राजशेष के तहत कॉलेज खोल दिए। इनकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उच्च निर्णय लिया जाएगा। ये भी कहा कि उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 साल करने पर विचार किया जा रहा है। महिलाओं को 50% आरक्षण केवल अध्यापक L1 में ही भर्ती में मिलेगा, जैसा कि आपको बता दिया अगली खबर में। तो नई भर्तियां भी आने वाली है, जैसा कि सरकार ने बात कही है। इसके साथ ही बात करेंगे अगली खबर की। तो अगली खबर है पदोन्नति को लेकर अपडेट्स की। जो पदोन्नति अटकी है उसी को लेकर 4 साल से अटकी हुई है पदोन्नति। ना शिक्षक मिले ना अधिकारी। शिक्षा विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। प्रदेश के सरकारी स्कूल 1 जुलाई से खुलने वाले हैं, लेकिन शिक्षक विभाग के कार्यालय में शिक्षा अधिकारियों की कमी है। ऐसे में 4-5 साल से विभाग में अलग अलग कैडर की DPC नहीं हो पा रही है। इस कारण विभाग में शिक्षा अधिकारियों के पद खाली है। विभाग एक तरफ तो नामांकन बढ़ाने के प्रयास कर रहा है, दूसरी तरफ शिक्षक उपलब्ध कराने को लेकर गंभीर नहीं है। शिक्षकों की कमी के कारण ही पिछले सत्रों के मुकाबले सरकारी स्कूलों में 8 लाख विद्यार्थी कम हो गए हैं। प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा में कुल मिलाकर करीब 1.40 लाख पद खाली पड़े हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के करीब 50 से 60% पद रिक्त चल रहे हैं। सरकार शिक्षा विभाग में एक अभियान चलाकर अगर पदोन्नति के काम को पूरा करे तो न केवल स्कूल में शिक्षक होंगे बल्कि नई भर्ती का रास्ता भी खुलेगा। राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा का भी कहना है कि मुख्य सचिव को बार बार आदेश होने के बाद भी DPC में देरी हो रही है। शिक्षा विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया में शुरू नहीं हो पा रही है। ऐसे में शर्मा ने कहा कि सुझाव दिया कि विभाग को शिक्षा विभाग के नियम 2021 के नियम 35 के तहत अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति तदत पदोन्नति कर देनी चाहिए। इससे विभाग पर कोई आर्थिक भार भी नहीं पड़ेगा। शिक्षण व्यवस्था सुचारू चलाने के लिए स्कूलों में शिक्षक भी उपलब्ध हो सकेंगे। सब्जेक्ट टीचर की भी कम चल रही है। तो तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता के पद पर पदोन्नति नहीं हो पा रही है। तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक पद की DPC सुप्रीम कोर्ट में स्टे के कारण लंबित है। 4 सत्र होने के बाद भी विभाग के अधिकारी न्यायालय में अपना पक्ष रखने से बच रहे हैं। वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद पर पदोन्नति के लिए शिक्षा सेवा नियम संशोधन हो गया है, लेकिन 4 सत्रों की DPC लंबित है। इससे व्याख्याताओं की कमी चल रही है। साथ ही विभाग में विशेष विद्यालय में व्याख्याता विशेष शिक्षक का नया कैडर बना दिया गया है, लेकिन इस पद पर भी अभी तक पदोन्नति नहीं हो पाई है। तो थर्ड ग्रेड टीचर से सेकंड ग्रेड से व्याख्याता पदों की जो DPC का मामला है ये लगभग लंबित है। अभी तक इस पर निर्णय नहीं हो पाया है सरकार के द्वारा, तो ये जो है अटकी हुई है। वहीं चलते हैं अगली खबर की ओर। वहीं अगली खबर की बात करें तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का एक ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जिसमें पदोन्नति को लेकर अपडेट्स ये है कि उप प्राचार्य की पदोन्नति को लेकर कार्यक्रम जारी किया गया है। वर्ष 2022-23 की DPC उपरांत पदोन्नत होने वाले कार्मिकों के पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व शाला दर्पण पर SDPMS यानी शाला दर्पण पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जो 22
जून से 24 जून तक रहेगा, जिसमें निर्धारित प्रपत्र जारी करके सूचना प्राप्त की जाएगी। इस प्रकार से फिर 25 से 27 जून तक जो है प्राप्त सूचना के आधार पर अस्थायी वरीयता सूची वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, आपत्तियाँ मांगी जाएगी। इस प्रकार से उप प्राचार्य की डीपीसी के लिए जो है कार्यक्रम जारी किया गया है और लगभग 1 से 4 जुलाई तक वरीयता सूची में उल्लिखित अभ्यर्थियों द्वारा विद्यालय का चयन ऑप्शन फॉर्म लॉक किया जाएगा और अभ्यर्थियों द्वारा विकल्पों के आधार पर NIC शालादर्पण पोर्टल बीकानेर द्वारा रिजल्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 8 जुलाई तक रिजल्ट जो भी तैयार होगा रिपोर्ट, उसके आधार पर पदस्थापन आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे। तो ये खबर है आपके बात करें तो उप प्राचार्य की वर्ष 2022-23 की DPC के उपरांत होने वाले पदोन्नत होने वाले कार्मिकों के पदस्थापन आदेश को लेकर अपडेट्स की। धन्यवाद।